हेलो गाइस, दिस इज सुरेश एंड आज हम डिस्कस करेंगे कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है और एज पर बैकग्राउंड परसेप्ट्रॉन कैसे वर्क करता है, और पर्टिकुलर लेयर के लिए हमने बात किया था कैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन में कोरिलेशन क्या है, किस तरह से उनका हिस्ट्री बना। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम आज करेंगे कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या है, इसका क्या यूज़ है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेके अपना आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क काम आता है। और इमेज रिलेटेड टास्क की हम बात करें तो इमेज रिलेटेड जैसे क्लासिफिकेशन हुआ, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हुआ, रिकग्निशन हुआ। क्लासिफिकेशन टास्क में फॉर एग्जांपल हमें क्लासिफाई करना है कि ये बर्ड है या डॉग है या कैट है। इवन द एनिमल कैटेगरी, हम एनिमल कैटेगरी के बारे में सोच सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कि इनपुट एज ए इमेज होगा, कंप्लीट इमेज एज ए इनपुट होगा, और आउटपुट वुड बी द क्लास ऑफ एनिमल कैटेगरी की। ये डॉग है, बर्ड है, ऐसा करके कैट है, ऐसा कुछ करके कैटेगरी होगा। तो क्लासिफिकेशन टास्क हो गया। अब ये टास्क अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि इवन यहाँ पे क्लासीफाई करने के लिए क्या क्या फीचर्स, ब्रेन कैसे वर्क करता है। इवन अपना जो ब्रेन है एक तरह से डेंस लेयर ऑफ न्यूरॉन लेंस का एक तरह से नेटवर्क होता है, और एवरी न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। बट किस तरह से वो कन्वॉल्व होते हैं पर्टिकुलर रीजन के साथ में। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं पर्टिकुलर रीजन, रिस्पेक्टिव रीजन के साथ में कंप्यूटेशन करते हैं एज ए इनपुट को लेके, और वो आइडेंटिफाई करते हैं। और जो कंप्यूटेशंस होता है, कंप्यूटेशंस रिलेटेड टू, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्ड है, अब ये बर्ड कौन सा बर्ड है, या बर्ड कैटेगरी भी है जिसको मान सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह का कुछ शेप होगा। शेप में जैसे शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके कॉर्नर्स क्या हैं, ऐसा कुछ, और कॉर्नर हुआ, या फिर इसका कलर हुआ, तो कलर को लेके, कॉर्नर्स को लेके, एज को लेके, शेप को लेके, तो 4-5 फीचर्स मैंने आपको बताए हैं कि शेप हुआ, कलर हुआ, कॉर्नर्स हुए, एज हुए। ये फीचर को आइडेंटिफाई करके या पता लगाया जा सकता है कि ये इस टाइप का कोई, और उसको नाम देंगे ऐसे कोई सा भी बर्ड, वो बर्ड है। तो ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है कि जैसे इसका छोटा सा एक आँख है, उसका कलर कुछ ग्रीन और इधर पर्पल, और इस तरह का कुछ कलर, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस तरह से ब्रेन जिस तरह से लर्न कर रहा है, उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरॉन और उसका एक्सटेंडेड वर्जन कन्वोल्यूशन न्यूरॉन। तो कन्वोल्यूशनल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने यदि कन्वोल्यूशन पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट टू मैट्रिक्स, यदि मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा तो 2 मैट्रिक्स के बीच में कन्वोल्यूशन होता है, राइट। तो कन्वोल्यूशनल, तो उनके बीच में एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन सर्टेन पैटर्न, तो कन्वोल्यूशनल होता है। ऐसे ब्रेन भी इसी तरह से पर्टिकुलर रीजन के साथ में कन्वोल्यूशन करता है। यदि इसको क्लासीफाई कर पा रहे हो एज ए ह्यूमन लेवल, तो आप साइड में या इमेज के इधर उधर नहीं देख रहे हो। यदि आपको क्लासीफाई करना है तो आप इसी रीजन को ऑब्जर्व करोगे, इसी रीजन के सारे फीचर्स को देखोगे, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सिमिलर यदि ऐसा ही टास्क आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के साथ में करना है तो हमें कुछ इस तरह की टेक्निक यूज़ करनी होगी जिससे कि ओनली दिस रीजन के जो फीचर्स हैं वो कन्वॉल्व कर पाएँ, एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। तो उसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट एल्गोरिदम है जिसको हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। अच्छा, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में किस तरह से लेयर बनती हैं, इस इमेज से बेसिकली हम ये समझेंगे कि कैसे एक पूरा नेटवर्क बिल्ड होता है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में। अभी आप जो इमेज सामने देख रहे हैं कि छोटा सा कोई एक फिल्टर, अच्छा वो मैं थोड़ा आगे और बताऊंगा कि किस तरह से कन्वॉल्व होता है, फिल्टर क्या होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, कन्वोल्यूशन कैसे होता है। बट लेयर वाइज सोचते हैं कि इनपुट ये इमेज होगी, कुछ इमेज को लेके कंप्यूटेशन इस रीजन के बीच में कन्वोल्यूशन किया, और कन्वोल्यूशन से फाइनली एक रिजल्ट आया। ऐसे कर करके पूरी इमेज को कन्वोल्यूशन करेंगे, कुछ फाइनल रिजल्ट आएगा, और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको फीचर मैप बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कन्वोल्यूशन हुआ,
फिर पूलिंग हुआ, फिर कन्वोल्यूशन हुआ, फिर पूलिंग हुआ, फिर कन्वोल्यूशन फिर फाइनली फुल्ली कनेक्टेड लेयर, फुल्ली कनेक्टेड। अच्छा, फुल्ली कनेक्टेड लेयर जो हम बोलेंगे, अच्छा इन सबको लेयर्स, एक पर्टिकुलर हर स्टेप्स को अपन लेयर बोल सकते हैं। लेयर का मतलब होता है कि एक कुछ न्यूरॉन्स के बीच में कंपटीशन होता है, वो लेयर हो गया। तो यहाँ पे एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, फोर्थ लेयर हो गया, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर। फुल्ली कनेक्टेड जो लेयर है, लास्ट टाइम में हमने एक क्लासिकल आर्टिफिशियल न्यूरॉन लास्ट सेशन में स्टडी किया था। उसी फुल्ली कनेक्टेड मतलब कि एवरी ईच न्यूरॉन ऑफ प्रीवियस लेयर और नेक्स्ट लेयर का ईच न्यूरॉन अपने आप में कनेक्टेड है, वो फुल्ली कनेक्टेड होता है। बट यहाँ पे कन्वोल्यूशन न्यूरॉन में ऐसा नहीं होता है कि पर्टिकुलर फीचर में कंप्लीट न्यूरॉन पीछे वाले जो लेयर हैं, बैक लेयर है या फॉरवर्ड लेयर, फुल्ली कंप्लीटली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव रीजन या फिर इंटरेस्टेड ऑफ रीजन से ही वो कन्वॉल्व करते हैं। तो फाइनली हम फुली कनेक्टेड लेयर का इसका भी एक रीजन होता है, और शॉर्ट नेटवर्क फाइनेंशियली आउटपुट के लिए अपन यूज। तो बेसिक आर्किटेक्चर एक फ्लो कैसे चलता है कन्वोल्यूशनल का, वो यहाँ पे हमने देखा। अब और डिटेल में जाएंगे, बट थोड़ा अपन ये देखेंगे कि कन्वोल्यूशनल होता कैसे है। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल है कि किस तरह से कन्वोल्यूशन होता है। यहाँ पे इनपुट एज ए इमेज लिया और फिर कन्वोल्यूशन ने यहाँ पे शुरू हुआ, राइट। तो सिमिलर ये एक मान लो इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज का साइज़ क्या है, 5x5। तो 5x5 का इनपुट इमेज है, राइट। और ये कर्नल है। अच्छा, इनपुट इमेज और कर्नल क्या होता है। इनपुट इमेज तो आपको समझ में आ गया। अब कर्नल क्या होता है। आपको कन्वोल्यूशन करने के लिए 2 मैट्रिक्स चाहिए, राइट। और किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली एक आउटपुट आएगा, राइट, आउटपुट आएगा। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल एक तरह से फिल्टर होता है। फिल्टर क्या करेगा, हर एक कर्नल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी। आपको ये जो कर्नल सेलेक्ट करोगे, ये इस तरह से कर्नल सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन से फीचर्स पे फोकस ज़्यादा करना है। फीचर जैसे आपको एज फीचर पे फोकस करना है, कलर फीचर पे फोकस करना है। अब फॉर एग्जांपल यही एक सेफ का है, यहाँ पे एज फीचर, कलर फीचर, इवन सेफ को लेके भी, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स को लेके हमें डेटा और इनमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करना है और उनको फोकस करना है। तो उसके बेसिस पे कर्नल को डिसीजन लिया जाता है कि कितने कर्नल्स लेने हैं। तो नंबर ऑफ कर्नल्स लेंगे। कोई कर्नल्स क्या करेगा, एज निकालेगा। कोई कर्नल्स क्या करेगा, सेफ या कलर पे काम करेगा कोई। और इसका स्पेसिफिकली आप मैथमेटिकली जब आप और डीप में देखेंगे कि कैसे सेलेक्ट करते हैं कर्नल, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ये सब। तो फिर इनके फिल्टर्स किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, तो वो और इन डेप्थ डिटेल में जाएंगे तो और देखेंगे। बट यहाँ पे अपन को इतना समझना है कि कर्नल का मतलब फिल्टर। अब फिल्टर क्या करेगा, एक कर्नल जाके कन्वर्ट करेगा और वो पर्टिकुलर फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब पहली चीज़ हम कन्वोल्यूशन कर ही क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है कन्वोल्यूशन करने का। क्या हम क्लासिकल एमएल मशीन लर्निंग काम में ले सकते हैं। ओपन सी भी आपने पढ़ा था, क्या ओपन सी में फीचर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इमेज का, राइट। तो कन्वोल्यूशन अपन इसलिए कर रहे हैं कि हम इस इमेज से पर्सपेक्टिव रीजन का इम्पोर्टेंट फीचर निकाल सकें। जब तक कि हम इम्पोर्टेंट फीचर्स नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम आगे उस फीचर नहीं निकाल पाएंगे। तो यदि फीचर कैलकुलेशन भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है उसमें। तो हमें बाकी चीज़ों को निकालना है। बाकी चीज़ें मतलब कि जो फालतू की चीज़ें वो नहीं लेनी, इस इंटरेस्टेड फीचर्स को कन्वॉल्व करके निकालना है। इसीलिए इंपॉर्टेंट फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर के साथ कन्वॉल्व करेंगे और वही फीचर्स लेंगे और उनका एक फीचर मैप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ये एक फ़िल्टर है, ये कन्वॉल्व किया अपन ने, कन्वॉल्व किया। अब कन्वॉल्व में क्या होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट होता है। अब ये देखो कि 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इस 0 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। इन सबको, हर एक को, यदि मान लो इस फिल्टर को उठा के मैंने इसके ऊपर रखा, हर एक के ऊपर ओवरलैप हो रहा है जिससे मल्टीप्लिकेशन किया। कन्वोल्यूशन होता भी ऐसे, यदि आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और सारों को जोड़ा। इन सारों को जोड़ेंगे तो एक वैल्यू आएगी, वो 4,
राइट। जो 4 वैल्यू आएगी वो आउटपुट वैल्यू होगी। ये कन्वॉल्व फीचर है यहाँ पे अपने यहाँ। अच्छा, यहाँ पे 4 3 और 3 और 4 यहाँ पे हमने इसको पुट किया। ये 4 और 3 यहाँ पे पुट क्यों नहीं किया अपन ने? ये ऑलरेडी कन्वॉल्व किया। अब कन्वॉल्व होता कैसे है मैं थोड़ा और बताता हूँ यहाँ पे। देखो, कन्वॉल्व होने से शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। मान लो ये हमारा फिल्टर साइज है 3x3, इमेज साइज है 5x5। तो यहाँ से शुरू करेंगे। इसको शुरू किया, जो मेरा यदि कर्सर आपको नज़र आ रहा है, इसको कन्वॉल्व किया। इसको कन्वॉल्व करके मल्टीप्लाई करके ऐसा ही कुछ करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या स्टेप आगे बढ़ेंगे? सिंपल 1 स्टेप। ये रीजन लेंगे। जब एक स्टेप आगे बढ़ा, इसका ये लिया, तो इनको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ से इसको कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू 4 आ गई। फिर हम एक स्टेप नीचे जाएंगे, फिर इसको कन्वर्ट किया, जो मैंने कर्सर में चला रहा हूँ, इसकी यहाँ वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू कुछ आएगी जो कन्वॉल्व करने के रिजल्ट के बाद में आएगी। फिर हम मिडल वालों को करेंगे कन्वॉल्व, तो इसकी यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। इस तरह से ये स्लाइडिंग चलता रहेगा स्टेप्स को आगे बढ़ते हुए। तो पूरा इमेज इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और नीचे वाला 7 8 9। तो टोटल यहाँ पे 9 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो टोटल यहाँ पे 9 मिलेंगे अपन को एज आउटपुट को लेके। तो इनपुट इमेज 5x5 है, कर्नल है 3x3 का, और आउटपुट भी आया अपन को 3x3, 3x3 का मैट्रिक्स अपन को यहाँ पे बना, राइट। सो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनपुट का इमेज 5x5 तो आउटपुट क्या आएगा? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन टर्मिनोलॉजी को समझें तो पहला टर्मिनोलॉजी है कि इनपुट का साइज क्या है। इनपुट का साइज जैसे W, मान लो W इनपुट साइज है, तो W यहाँ पे 5 है। कर्नल क्या है यहाँ पे? 3x3 का कर्नल है। आउटपुट क्या आना चाहिए वो अपन देखेंगे। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया कि कितना स्टेप्स को आगे बढ़ाए। हम 2 स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं, 3 स्टेप भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि आगे बढ़ेंगे एक स्टेप करके। तो अपने जो स्टेप्स से आगे बढ़ते हैं उस स्टेप्स को आगे बढ़ने के स्टेप्स को बोलते हैं स्ट्राइड। कन्वोल्यूशनल या फिर CNN की भाषा में उसको बोलते हैं स्ट्राइड। हम कितनी स्ट्राइड आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पे स्ट्राइड की वैल्यू 1 है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, कई बार क्या होता है कि ये जो साइज़ होती है ना इमेज की, जैसे आपने 5x5 लिया, लेकिन कई बार कुछ कन्वोल्यूशन करने के लिए हिसाब से वो साइज़ ठीक नहीं रहती है। तो हम क्या करते हैं, 0 एलिमेंट का या 0 वैल्यू का यहाँ पे एक पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग का मतलब कुछ बढ़ा देते हैं, इमेज साइज को ब्लैंक की बढ़ा दो, ऊपर नीचे से पैडिंग ऐड कर देते हैं 1 1 का, ऐसा करके। तो पूरा पैडिंग ऐड कर देते हैं कि जिससे कि ना वो कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पूरा वैल्यू आ जाए यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं पैडिंग, यानी कितना बढ़ा रहे हैं उसको। तो वो प्रॉब्लम तब होता है कि जब इमेज का साइज और कर्नल का साइज में कुछ मिसमैच है और अपन को मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आ रही है। तो इसको करने के लिए ये अपन पैडिंग आगे बढ़ाते हैं। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से पूरा क्लियरिटी हो गया होगा कि इसके अंदर मैं थोड़ा जस्ट फ्यू सेकंड में रिकैप करूँगा। इनपुट इमेज है, कन्वोल्यूशन करने के लिए फ़िल्टर लेंगे, फ़िल्टर का साइज लेंगे, हर एक स्टार्ट करेंगे पर्टिकुलर स्ट्राइड के साथ में और कन्वोल करेंगे। इसको कन्वोल किया तो 4 आया, फिर एक स्ट्राइड आगे बढ़ा, इसको कन्वोल किया तो 3 आया, फिर ये पूरा कन्वोल किया तो ये दिख ही रहा है ये 4 आया। इस तरह से पूरा कन्वोल होगा। जो स्टेप आगे बढ़ेंगे उसको हम स्ट्राइड बोलेंगे। और टर्मिनोलॉजी में सोचेंगे कि इनपुट क्या है, इनपुट साइज क्या है, कर्नल साइज क्या है, आउटपुट साइज क्या है, ठीक है। तो ठीक है, अभी बड़े पिक्चर के रूप में इसको देखो, राइट। कि अच्छा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये एक इमेज इनपुट इमेज है, लेकिन आपने ओपनसीवी पढ़ा होगा, ओपनसीवी में ये भी पढ़ा होगा कि इमेज के 3 चैनल होते हैं, राइट। तो इमेज एक चैनल में नहीं आता, 3 चैनल में आता है। एक इमेज में 3 मैट्रिक्स होती हैं। यदि आप इमेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, 3 चैनल कौन से होते हैं? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो 3 चैनल होते हैं। तो एक चैनल के साथ में आपने कन्वोल किया तो दूसरा चैनल, तीसरा चैनल के साथ में, एक चैनल मतलब एक कलर के साथ में और काम किया, लेकिन दूसरा तीसरा कलर छूट गया। तो इसीलिए ये छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए है कि मान लो इमेज के अंदर 3 चैनल है। पूरा इमेज, पूरा कलर इमेज लोगे तो उसमें 3 चैनल आएंगे।
3 चैनल आएंगे तो उसके फीचर भी तीनों चैनल को अपन को कन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये चैनल और ये चैनल, तीनों को कन्वॉल्व करके फाइनली आउटपुट को जोड़ के फिर अपन फाइनली फीचर मैप तैयार करेंगे। तो जब 3 चैनल की बात आएगी इन डेप्थ, तो तीनों चैनल को लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर फाइनली आउटपुट आएगा, वो उसका आउटपुट रहेगा। तो 3 चैनल के लिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, चाहे कितने 3 हो या 4 हो। यदि आप अल्फा चैनल और रहते हो तो 4th चैनल भी हो जाएगा, कोई कन्वर्ट करेंगे, फाइनली ऐड कर देंगे, तो फाइनली आउटपुट तो उसी हिसाब से आएगा, चाहे चैनल कितने बढ़ जाए। ये फीचर में तो आउटपुट जो आ रहा है ML की भाषा में उसको बोलते हैं फीचर मैप। कितना फीचर मैप होगा, इस फीचर मैप का डेप्थ कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपके फिल्टर कितने हैं, कितना डेप्थ होगा यानी कितने फीचर मैप आउटपुट आएंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है अपन यदि हम देखें तो फॉर्मूला क्या है इसमें, फॉर्मूला की, अब आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स में आप समझें कि आपको ये पता लगाना है कि इनपुट साइज इतना है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, W यहाँ पे इनपुट साइज है, जैसे अपन ने पहले 5 का बात किया था, F यहाँ पे फिल्टर साइज है, P यहाँ पे पेडिंग है, S यहाँ पे स्ट्राइड यानी जो स्टेप आगे बढ़ रहे थे ना, और प्लस बना, ये फॉर्मूला है कि आउटपुट साइज क्या आएगा। जैसे इनपुट ये इनपुट साइज है और ये फिल्टर साइज है, तो इसका आउटपुट साइज क्या आएगा। अब यहाँ पे इनपुट साइज कितना है, 3 6, ये तो शायद पेडिंग होगा या फिर इसने ढंग से बताया नहीं, तो इसी को लेते हैं। यहाँ पे 5 3 है, आउटपुट आना चाहिए 3/3 का। अब इसको करते हैं, तो इनपुट है 5, फिल्टर है कितना 3, तो 5 - 3 प्लस पेडिंग कितना है 0, हमने कोई पेडिंग ऐड नहीं किया, डिवाइड 1, अपने 1 ही किया है, राइट। तो 5 - 3 कितना हुआ 2, 2 + 0 भी 2 ही होगा, और 2 में 1 का भाग देंगे तो भी 2 ही आएगा, 2 + 1 3, तो आउटपुट क्या आया 3। तो यही अपन ने देखा यहाँ पे कि आउटपुट कितना आया 3/3 का। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि आउटपुट फीचर, इसका आउटपुट जो भी हम कन्वॉल्व करेंगे उसका आउटपुट का साइज़ क्या होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइज़ निकालना, राइट, कि उसका साइज़ क्या होगा, ऐसे क्या होगा, राइट। तो अब ये इमेज ये बताती है यहाँ पे, जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में शो कर रहा हूँ, ये इमेज यहाँ पे ये बताती है कि किस तरह से हर एक लेयर पे फीचर कन्वॉल्व हो रहे हैं। मान लो फर्स्ट लेयर पे कन्वॉल्व किया तो कुछ देखो यहाँ पे छोटा से कलर वलर कुछ निकाल रहा है, कुछ शेप निकाल रहा है ऐसे, सॉरी सेकंड लेयर पे गया तो यहाँ पे कुछ शेप के कुछ ऐसे काम कर रहा है, और फिर उसको यदि बहुत बड़े लेवल पे विजुलाइज करते हैं तो उसका कलर किस तरह से दिखेगा। थर्ड लेयर पे और थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है, 4th लेयर, 5th लेयर, 6th लेयर, ऐसा करके हर एक लेयर पे डेंस अच्छे लेवल पे वो कन्वॉल्व कर रहा है फीचर्स को और फीचर निकाल रहा है बाहर। तो थोड़ा इसका यदि आप कन्वोल्यूशनल करेंगे और हर एक लेयर को आप क्या करेंगे, जैसे ये आउटपुट आ रहा है इस लेयर का, ये आउटपुट आएगा, कुछ साइज आएगी इसको, और आप इसको यदि शो करेंगे एज ए इमेज के रूप में तो आपको इसी तरह के कुछ इमेज नज़र आएंगे जब कन्वॉल्व होकर आएगा बाहर, राइट। तो इसी तरह के कुछ इमेज आएंगे। और आगे में ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फास्टर RCNN, ठीक है। तो मैं बेसिक मैंने CNN बताया, इसमें जो पेंडिंग रहा बताने के लिए वो पूलिंग लेयर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये पूल हो रहा है, ठीक है। तो कन्वॉल्व तो आपने किया, लेकिन पूल कैसे हो रहा है, पूल क्या चीज़ है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, ठीक है। मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूँ कि कल नेक्स्ट सेशन में आप पूल पढ़ के आएंगे, पूलिंग लेयर क्या होता है, और पूलिंग लेयर किस तरह से, क्यों कन्वोल्यूशन के बाद में पूलिंग लेयर लगाते हैं, फिर पूलिंग लेयर के बाद में क्यों कन्वोल्यूशन लगाते हैं, क्यों इन दोनों के बीच में फिर कन्वोल्यूशन होता है, फिर पूलिंग होता है, फिर कन्वोल्यूशन, क्यों पूलिंग होता है, ऐसे 2-4 पूलिंग की ज़रूरत ही क्या है, राइट। तो ऐसा करके है, तो बेसिक आप थोड़ा पढ़ोगे तो उसको मिल जाएगा, और फिर हम और डिस्कस कर लेंगे। तो पूलिंग में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और एक और एग्जांपल यदि आप पढ़ के आना चाहे ऐसे सीखने के लिए तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का, कि किस तरह से CNN ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये स्टेट ऑफ आर्ट फेसबुक का डेवलप किया और फास्टर RCNN एल्गोरिदम है, और जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में काम आता है, बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है, मतलब कि पुराना एल्गोरिदम है, अभी तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, अभी तो इससे भी अच्छे एडवांस एल्गोरिदम आ गए, बट यदि फंडामेंटली हम इसको समझें तो काफ़ी अच्छा एग्जांपल है फास्टर RCNN कि किस तरह से वो ऑब्जेक्ट को
रिकग्नाइज कर रहा है और लोकलाइज कर रहा है। सो फर्स्ट आवर CNN तो हम डेप्थ में जाएंगे नहीं, बट CNN को लेके अपन करें तो आई थिंक CNN का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा है। सो थैंक यू। हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, कुछ डाउट हो तो वो अपन डिस्कस करते हैं।